ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री गर्ग संहिता। वैसे तो ये गर्ग संहिता मैंने काफ़ी पढ़ रखी है, इतने पेजेस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गर्ग संहिता को। आज हम जानेंगे श्री गर्ग संहिता के श्री वृंदावन खंड के 17वें अध्याय के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ इस पूरे कार्तिक महीने में। इस चैनल पर मैंने कार्तिक महीने की भी कथाएं अपलोड की हैं, आप चाहें तो उसे भी जाकर सुन सकते हैं। श्री कृष्ण का गोप देवी के रूप से वृषभानु भवन में जाकर श्री राधा से मिलना। राजा बहुलाश्व बोले, मुने, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन आघाता नहीं। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती। ब्रह्मांड तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया था। चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। कटी की करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्ण शोभा थी। कलाइयों में रत्न जड़ित कंगन, बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्ष स्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केश पाशों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्त्रिग्ध अलकों के समान सी ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभानुवन भवन चारों दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वत्थों से शोभा पा रहा था। नरेश्वर स्वत्सा गो के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभवृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां वंशी और बेत धारण किए गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतपुर में प्रविष्ट हुए, जहां कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थी। वहां के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी। उस अंतपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहला रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वहीं श्री राधा का निकुंज था, जिससे कल्प वृक्ष के पुरुषों की सुगंध भरी हुई थी। नृपेश्वर उस उपवन में मधु पीकर मत वाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहां शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्र कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और शुक पक्षी मीठी आवाज में गूंज रहे थे। वहां फूलों की सहस्त्रों शैय्याएं सज्जित थी और पानी की हजारों नहरें बह रही थी। वहां के मेघ मंदिरों में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहां श्री राधा की सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर में टहल रही थी। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहां की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहां पांव रखने पर गुल्फ तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहां झरती रहती थी।
ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती, कोमलांगी एवं कृशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणार विंदों का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी ने श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहां की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गई। जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारों की कांति फीकी पड़ जाती है, उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान किया और दोनों बाहों से उसका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन और आदर सत्कार आरंभ किया। श्री राधा बोली, सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। शुभ्रू, जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर, दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। शुभे, तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री व्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननन को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी राधा से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, रंभोरु, नंदनगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुणगान माधुरी का वर्णन सुना है। अतः मैं चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। कमल लोचने, जहाँ ललित लवंग लता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ की गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य अगर आज अपनी आंखों से देख लिया, इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिय प्रियतमा मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहां उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्पमय कंदूक के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, व्रजेश्वरी, नंदनगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोप देवी की यह बात सुनकर व्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच तथा हर्षोमद के भाव से आवृत्त हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहां सखियां सशंक हो गई और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली, राधिके, मैं प्रातः काल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता ना करो। यदि ऐसा ना हो तो मुझे गाय, गोरस और अपने भाई की सौगंध है। नारद जी कहते हैं, नृपेश्वर, यो कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधाकर श्री नंद गोकुल नंद गांव में चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण संगम नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। ऐसे ही और रोचक कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अध्यात्म पर्व। राधे राधे।